इस पोयम को स्टार्ट करते हैं कि आई नो ए फनी लिटिल मैन, यानी कि जो राइटर है वो बोलते हैं कि मैं एक फनी यानी कि मजेदार छोटे आदमी को जानता हूँ। तो पोयम बोलते हैं कि मैं एक मजेदार छोटे आदमी को जानता हूँ। ठीक है, आई नो ए लिटिल ए फनी। हाय गाइस, आज हम जिम्मेदारी और ईमानदारी की महत्व को समझने वाले हैं, आपको समझाने वाले हैं या खुद भी समझने वाले हैं मिस्टर नोबडी पोयम के जरिए से। आपको पता होगा कि ये छोटी सी पोयम हमें इतनी बड़ी चीज सिखाने वाली है कि जिसका आपको अंदाजा नहीं है। तो चलिए हम आपको इस मजेदार पोयम को पढ़ के और आपको बताने वाले हैं कि जिम्मेदारी और ईमानदारी के महत्व क्या होते हैं। ये पोयम जो है ना मिस्टर नोबडी, ये हमको ये बताती है कि गलती सबसे होती है, लेकिन अपनी गलती मान लेना ही रियल करेज है। इससे हम अपने डेली लाइफ में ना रिस्पॉन्सिबल और ट्रूथफुल बनना सीखेंगे। क्या आपके भी घर में कोई भी ऐसी चीज जैसे प्लेट यहाँ पे टूटा हुआ है, क्या टूटती है तो क्या आप ये बोल के बच जाते हैं अपने घरों में कि पता नहीं कौन तोड़ दिया? तो मिस्टर नोबडी वही व्यक्ति हैं जिसको हम लोग बोल देते हैं पता नहीं कौन आया था तोड़ के चला गया। ठीक है, लेकिन हम सच में अपनी रियलिटी को, अपनी गलतियों को छुपाते हैं, अपनी ईमानदारी नहीं दिखाते हैं। सत्य बोलने की, सही बोलने की हमारे अंदर करेज नहीं होती। जो सत्य बोलता है, अपनी गलतियों को मानता है, अपनी गलतियों को सुधार करता है, वही रियल करेज वाला व्यक्ति होता है। देखेंगे हर घर में ऐसा ही होता है कि बुक्स फट जाएंगी, गिर जाएंगी, बिखरे पड़ी रहेंगी, पेन देखिए बिखरे पड़े रहेंगे, तो हमसे ही हो जाता है, गलती से हो जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं, बचने के लिए ये बोल देते हैं पता नहीं, मिस्टर नोबडी ने किया है, मालूम नहीं कौन किया है। ठीक है, इस तरह से हमें ये पोयम हमें इतनी बड़ी चीज सिखाने वाली है जिसका हमें कोई अंदाजा नहीं है। अगर आप इस चैप्टर को दिल से पढ़ते हैं तो आपके ये दिल में छप जाने वाली है और एक बहुत अच्छी सीख सिखाने वाली है आपको ईमानदारी और रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदारी। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और लास्ट तक बने रहना। और इंग्लिश भी आपको एकदम आसानी से, एकदम सरल तरीके से 0 लेवल से हम इस वीडियो में आपको सिखाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मिस्टर नोबडी चैप्टर। मिस्टर नोबडी का मतलब होता है मालूम नहीं, ना मालूम करके किसी व्यक्ति का, जो व्यक्ति ऐसा सच में होता ही नहीं, हम इसको केवल मान लेते हैं। ठीक है, अपने इमेजिनरी काल्पनिक व्यक्ति हैं। ठीक है, अब देखिए इस पोयम को स्टार्ट करते हैं कि आई नो ए फनी लिटिल मैन, यानी कि जो राइटर है वो बोलते हैं कि मैं एक फनी यानी कि मजेदार छोटे आदमी को जानता हूँ। तो पोयम बोलते हैं कि मैं एक मजेदार छोटे आदमी को जानता हूँ। ठीक है, आई नो ए फनी लिटिल मैन, मतलब मैं जानता हूँ एक छोटे मजेदार आदमी को। वो मजेदार आदमी फनी आदमी है, नटखट है। ठीक है, एज क्वाइट एज ए माउस, और वो आदमी कैसा है, एकदम चुप रहता है, क्वाइट रहता है, यानी कि बिल्कुल चुप रहता है। एज ए माउस, एक चूहे की तरह, जैसे चूहा आवाज नहीं करता ना, वैसे ये आदमी भी आवाज नहीं करते, बट ये हर घर में रहते हैं। और ये राइटर बोलते हैं कि मैं उनको जानता हूँ। हु डज द मिसचिफ दैट इज डन इन एवरीबडीज हाउस। तो हु यानी कि वो जो व्यक्ति हैं मिस्टर नोबडी, वो हर घर में ही रहते हैं और वो हर घर में रहते हैं, मतलब एवरीबडी हाउस मतलब सबके घरों में रहते हैं और वो शरारत बहुत करते हैं। ठीक है, वो जो नोबडी करके मिस्टर नोबडी करके व्यक्ति हैं, वो हर घरों में रहते हैं, हर घर में पाए जाते हैं और वो बहुत ही शरारत करते हैं, हर घर में बहुत मिस्चीफ करते हैं, यानी कि शरारत करते हैं। देयर नो वन एवर सीज हिज फेस, देयर इज नो वन, मतलब कोई भी देखा भी नहीं है उनके चेहरे को, मिस्टर नोबडी के चेहरे को कोई कभी देखा भी नहीं है। एंड येट वी ऑल एग्री, लेकिन फिर भी, ठीक है, एंड और फिर भी हम क्या हैं, सहमत हैं, हम लोग ये मान लेते हैं कि दैट एवरी प्लेट वी ब्रेक वाज क्रैक्ड बाय मिस्टर नोबडी। जितने भी प्लेट, जो भी प्लेट हमसे टूटती है या फिर क्रैक होती है, उसको हम मान लेते हैं कि उसको मिस्टर नोबडी ने ही तोड़ा है। तो अक्सर ये घरों में होता है कि जैसे आपके घर में भी कोई भी चीज़ कभी टूटी होगी या गलती से हो गई होगी, तो आप गलत चीज़ से हो गई होगी, गलती टूट गई होगी, तो आपके अगर कोई आपको देखता नहीं है तो आपके घर वाले या तो मम्मी पापा या तो कोई पूछता है, तो आप बचने के लिए अपनी गलती को मानने से इनकार कर देते हैं और ये बोलते हैं पता नहीं कौन तोड़ दिया। ठीक है, तो वो पता नहीं कौन मिस्टर नोबडी हैं। ठीक है, उसको इस चैप्टर में इस तरह से दिखाया गया है और पढ़ाया गया है, बहुत ही मज़ेदार है। लगा ना मज़ेदार? चलिए आगे देखते हैं। टीस ही हु ऑलवेज टीयर्स आवर बुक्स, ये इसका मतलब है यह वही हैं जो हमेशा हमारी बुक को फाड़ देते हैं। कौन? पता नहीं कौन। ठीक
ठीक है। तो वो मिस्टर नोबडी हैं जो हमारी बुक को हमेशा क्या कर देते हैं, टीएच कर देते हैं, फाड़ देते हैं। हु लिव द डोर अजार, हु यानी जो लिफ्ट कर देते हैं यानी कि छोड़ देते हैं, द डोर अजार मतलब दरवाजे को आधा खुला, अजार यानी दरवाजा, आधा खुला, डोर दरवाजा, तो दरवाजे को आधा खुला वो व्यक्ति छोड़ देते हैं। कौन? मिस्टर नोबडी। मतलब गलती तो आप ही करते हो या हमें करते हैं, लेकिन हम अपने आप को बचने के लिए, अपनी गलतियों को सुधारना करने के लिए, गलतियों को छुपाने के लिए हम किस पे ब्लेम डाल रहे हैं? मिस्टर नोबडी के ऊपर, ठीक है। तो ही पुल द बटन फ्रॉम आवर शर्ट, ही यानी कि वह मिस्टर नोबडी जो है वो हमारी शर्ट से बटन को क्या कर देते हैं, खींच लेते हैं। एंड स्केयर्ड पिन अफार, और वो मिस्टर नोबडी जो हर घर में होते हैं वो अफार मतलब दूर तक पिन को क्या कर देते हैं, स्केटर्स कर देते हैं यानी कि बिखेर देते हैं। तो स्केटर कर देते हैं, बिखेर देते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। दैट स्क्वीकिंग डोर विल ऑलवेज स्क्वीक, तो दैट स्क्वीकिंग डोर्स का मतलब होता है जो दरवाजे पर मराता है। जैसे अगर दरवाजा है और उसमें बारिश में जंग लग जाती है, ये जो इधर ये है ना, इसमें जंग लग जाती है, तो इसमें जब जंग लगती है तो इसको खोलते हैं तो चर्राता है पुण्य करके। तो जो चर्रा रहा है वो दरवाजा, जो चर्राता हुआ दरवाजा है, विल ऑलवेज स्क्वीक मतलब वो हमेशा चर्राएगा ही। क्यों चर्राएगा? फॉर ब्रीदी, आप देख सकते हैं कि डोंट यू सी मतलब हम डोंट यू सी आप ये देखेंगे नहीं देखेंगे कि वील लिव द ऑयलिंग टू बी डन बाय मिस्टर नोबडी। हम क्या करते हैं कि हम छोड़ देते हैं ऑयलिंग यानी कि तेल को डालना भी छोड़ देते हैं। किसके लिए छोड़ देते हैं? मिस्टर नोबडी के लिए छोड़ देते हैं। मतलब हम अपनी काम को करते नहीं है, वो सब मिस्टर नोबडी के ऊपर टाल देते हैं कि वो करेगा। तो कौन आएगा भाई? मिस्टर नोबडी नाम का कोई व्यक्ति है ही नहीं, तो वो ना ही आएगा ना ही आपको काम को करेगा। तो हमें अपनी जिम्मेदारियां लेना चाहिए, हमें अपने काम खुद करने चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से इस चैप्टर को इतने मज़ेदार तरीके से बताया गया है, अगर आप पढ़ते हैं तो आपको बहुत सी चीज़ सीखने को मिलेगी। ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं ऐसे ही मज़ेदार चैप्टर के साथ।